हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं प्रभु सबको संभाल के रखा है। चालीसा काल में एक और दिन प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमें एकत्रित किया है। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का एक सुंदर वचन है। देखो, जकरिया का ग्रंथ उसका 8 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ये बता रहे, मैं सियोन लौट रहा हूं। आपके घर में, आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके भविष्य में प्रभु ये बता रहे, वापस आ रहा हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपको ये लगेगा फादर जी हर रोज फादर जी इस तरह की वचन बोल रहे हैं। हमारे लिए हर एक समय खाने के लिए आध्यात्मिक तौर पर हमको, हमारी रूह को भोजन है प्रभु का वचन। सो हर रोज आप प्रभु का वचन सुनना, इस वचन को स्वीकार करना। हालेलुया। मुझे ये ड्यूटी दिया है, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए आपको प्रभु का इस भोजन को खिलाना। हालेलुया। प्रभु ये बता रहे हैं आपको देख के, देखो मैं सियोन लौट रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। चालीसा काल है, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए जब आप प्रभु के पास वापस आते समय प्रभु आपको देखे बता रहे। संत याकूब का पत्र अध्याय 4-8 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, प्रभु के पास वापस आ जाओ और प्रभु भी आपके पास। हालेलुया। जब 40 काल में हम वचन सुनकर और पाप स्वीकार कर प्रभु के पास वापस आते समय हमारे जिंदगी में यही आशीष हो रहा है। हालेलुया। देखो, प्रभु कहता है मैं सियोन लौट रहा हूं। हालेलुया। इस आशीष को मैं आपको देता हूं। हालेलुया। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को और खास तौर पर बीमार भाई बहनों को। हालेलुया। कोई भी दुख में नहीं बैठना, प्रभु का वचन बता रहे। देखो, प्रभु सियोन लौट रहा हो। चाहे कितने भी बीमार हो, दुख दर्द हो, प्रभु आपके पास आ रहे। विश्वास रखना। हालेलुया हालेलुया। देखो, और मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। प्रभु जरूर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। इस वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु का वचन में मैं आपको बताया, देखो मैं सियोन लौट रहा हूं। प्रभु बोल रहे, आपके जिंदगी को देख के प्रभु बता रहे, मैं सियोन लौट रहा हूं। हमको पता है प्रभु को आने के लिए रास्ता तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में कौन रास्ता तैयार कर रहे? संत माइकल महादूत। हर एक शाम को संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार से शैतान को, शैतान के हर एक कामों को, उनके हर एक बंधनों को वचन से, प्रभु के वचन से तोड़ते हुए प्रभु को हमारे जिंदगी में आने के लिए रास्ता बना रहे। हालेलुया। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। अपने बीमारी कितनी भी बड़ी हो, विश्वास करना इस वचन को, मेरी जिंदगी में प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की योजना है
आप इस बीमारी से चंगा होकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए आइए बड़ी भक्ति भावना से संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताया, प्रभु आपके परिवार में, आपके जिंदगी में वापस लौट आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सिर्फ आना ही नहीं, प्रभु आने के बाद आपको क्या आशीष मिल रहे हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो प्रभु का वचन, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ये बता रहा है, कितना सुंदर वचन है। विश्वास के साथ रिसीव कर। क्यों दुख में बैठना, प्रभु आने दो, प्रभु आ रहे। हालेलुया। प्रभु ये बता रहे, मैं आके आपके जिंदगी में निवास करूंगा। हालेलुया। निवास करने के लिए आ रहे। हालेलुया। अगर प्रभु हमारे घर में, हमारी जिंदगी में निवास करने के लिए आ रहे तो, और इसके साथ एक और आशीष। हालेलुया। वचन पढ़ते समय ऐसा है, पढ़ते पढ़ते आशीष मिलते रहते। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, समुद्र के किनारे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मोती ऐसे कीमती चीज नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा, गहरे समुद्र पर आपको डाइव करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आपको मोती मिलेगा। उसी तरह बाइबल को एक एक वचन को पढ़ते पढ़ते समय आपको इस वचन में जो वैल्यू है, इसकी शक्ति, इसकी जो भेद है, आपको जिंदगी में अनुभव करने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम ये पढ़ते हैं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। दूसरा आशीष है। अभी इसके साथ क्या होगा, यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत। हालेलुया। सो तीसरा है, देखो, यरूशलेम निष्ठावान नगर। ये आशीष को भी स्वीकार करो। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु बता रहे, इस 40 काल में अगर आप पाप स्वीकार करके, पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आने के लिए तैयार है तो प्रभु आपके जिंदगी में आ रहे। और सिर्फ आना नहीं, प्रभु आके आपके जिंदगी में निवास करने वाला है। सिर्फ निवास करने वाला नहीं, देखो, यरूशलेम निष्ठावान नगर। निष्ठावान नगर, बहुत अनुशासन के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ेगा, डिसिप्लिन के साथ। मतलब प्रभु के आज्ञाओं को एकदम पालना करते हुए पवित्र जिंदगी बिताएगा आप। सुनो, यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। हालेलुया। स्वीकार करना इस वचन को। फादर जी, बार बार पाप में गिरेगा, डर लगता है, ऐसे बोल के निराश में कोई भी नहीं बैठना। प्रभु का वचन स्वीकार करो। प्रभु बता रहे, अगर मेरे बेटा मेरे बेटी मेरे पास वापस आ रहे तो मैं भी वापस आ रहे, और मैं आके निवास करूंगा आपके जिंदगी में। हालेलुया। और ये बता रहे, आपकी जिंदगी में ऐसे आशीष में दूंगा, आप एक निष्ठावान नगर, पूरा आज्ञाओं को पालना करते हुए आगे बढ़ेगा जिंदगी में।
हालेलुया। और उसके साथ देखो ये है सबसे बड़ी आशीष, पवित्र नगर, प्रभु के पवित्र नगर, विश्वमंडल का प्रभु के पवित्र नगर कहलाएगा। इससे बड़ी आशीष क्या चाहिए। माता पिताओं, ये ताजा वचन को इसी वक्त अपने बच्चों के लिए रिसीव कर, नौजवान बच्चों के लिए रिसीव कर। प्रभु का वचन ये बता रहे, यरूशलेम विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा। हालेलुया। वचन में हम आगे बढ़ते हैं पद संख्या 8 में, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और वे यरूशलेम में निवास करेंगे, वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो वे निष्ठा और न्याय से मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वचन में हमने पढ़ा यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा। हालेलुया। इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए मैं आपके सामने सेंट मैरी ऑफ इजिप्ट की कहानी बताना चाहता हूं। हालेलुया। संतनी मेरी, मिस्र की संतनी मेरी के बारे, उसकी कहानी ऐसा है। देखो 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को छोड़कर ये अलेक्जेंड्रिया देश में चले जाते हैं और वहां जाके वे व्यभिचार पाप में डूब जाते हैं। हालेलुया। अशुद्धता में, अपवित्रता में जिंदगी बिताते हैं। जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ये यरूशलेम में जाती है, वहां लोगों के साथ जाती है, प्रभु के जो पवित्र स्थान है वहां विजिट करने के लिए जाते। उसी समय देखो जब ये यरूशलेम पहुंचा था, प्रभु के क्रूस के उत्थान का त्योहार का दिन था। उसी समय प्रभु का पुनरुत्थान का एक चर्च था। उस प्रभु का मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोशिश किया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा है, देखो कोई अदृश्य शक्ति, कोई पावर इसको रोक दिया। सो पहली बार कोशिश किया, किसी ने इसको ऐसे पकड़ा दिया, ऐसे इनको महसूस हुआ, आगे नहीं चल पा रहे, प्रभु के चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। दोबारा कोशिश किया, नहीं पा रहे। हालेलुया। ऐसे बहुत दुख में हो ये संतनी मेरी। उसी वक्त रो रो के प्रार्थना किया। वहां उनको पता चला, देखो मेरी जिंदगी में अपवित्रता है, अशुद्धता है, व्यभिचार पाप की अशुद्धि है, इसलिए मुझे प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। वहां खड़ी होकर और रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पर दया कर, रहम कर। उसी समय उनके आंखों के सामने माता मरियम को दिखाई पड़ी। हालेलुया। माता मरियम ने यह बताया, अपने आप को शुद्ध करो, फिर आपको एंट्री मिलना अंदर। हालेलुया। रो रो के प्रार्थना किया और जिंदगी में यह डिसीजन लिया, आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, आगे से मैं पाप नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने उनको मौका दिया चर्च के अंदर जाने के लिए, और ये रो रो के प्रार्थना किया और वापस आ गया। हालेलुया। और देखो उसके बाद ये मिस्र देश में जाके अपने जिंदगी बिताना शुरू किया, एक संतनी की जिंदगी बिताना शुरू किया। पूरा पेनेंस करके, प्रायश्चित करके एक प्रायश्चित की जिंदगी बिताना शुरू किया। हालेलुया। पाप करते हुए अशुद्धता में रहने वाला ये औरत पाप को छोड़कर प्रभु के नियमों को पालना करते हुए, वचन में हमने बताया, देखो निष्ठावान नगर
और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। उसी तरह पवित्र जिंदगी बिताना शुरू किया, निष्ठावान बना। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को एक संतनी मिला, सेंट मैरी ऑफ इजिप्ट को मिला। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए सेंट मैरी ऑफ इजिप्ट, मिस्र देश की संतनी मेरी एक नमूना है। अगर हम प्रभु से दूर है तो वापस आने के लिए हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, एक बार वापस आ गया ये संतनी मेरी, पूरा जिंदगी प्रभु के लिए दिया। इनकी कहानी में हम पढ़ते हैं, पूरा प्रायश्चित करके प्रभु के लिए एक पवित्र जिंदगी बिताई। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें इस आशीष देने के लिए बुलाया है। इस 40 काल में प्रभु मुझे और आपको इस आशीष देने के लिए बुलाया है। देखो, प्रभु यह कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आइए, इस वचन की शक्ति हमारी जिंदगी में देने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी पर आ रहे हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की खास उपस्थिति है, सारे दूतों और नबियों की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। सारे संतों की उपस्थिति है। संत माइकल की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे कार्डिनल्स, बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र अल्तार पर प्रभु के बलि चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमको आशीष से बरकते बहुत विश्वास के साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूँ। आशीष से बरकत दे। हर एक बीमार भाई बहनों को प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर चंगा कर दे। प्रभु हर एक पाप के हर एक बंधनों को प्रभु इस वक्त तोड़ दे। प्रभु आपका वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। यरूशलेम एक निष्ठावान नगर, विश्वमंडल के प्रभु का पवित्र पर्वत कहलाएगा। प्रभु पवित्रता देके सबको आशीष दे, बरकत दे। शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ दे। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस दुनिया के हर एक पाप के बंधनों को इनकी जिंदगी से तोड़ दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अस्पताल से मुझे सुनने वाला प्यारे प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, चंगा कर दे प्रभु। कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहुत निराश में बैठा है, बहुत दर्द में है प्रभु। हालेलुया प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंसन नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु चंगा कर रहे आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, बाहर जाने में रुकावटें हैं, हर एक नौजवानों की जिंदगी से हर एक रुकावटों को दूर कर प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। जिनको बच्चों को वरदान नहीं है प्रभु, हालेलुया, बच्चों को वरदान दे के प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया। जिनका शादी नहीं हुआ है प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इनके हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर तोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया। आशीष से बरकतें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। अपने हाथ में पासपोर्ट रख के प्रार्थना करने वाला, स्कैनिंग रिपोर्ट रख के प्रार्थना करने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। इनके हर एक कामों पर प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवारों को आशीष दे प्रभु। हालेलुया। हमारे स्टूडेंट्स को आशीष दे प्रभु। आज बर्थडे मनाने वालों को प्रभु आशीष दे प्रभु। हालेलुया। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले हर एक बच्चों को ब्लेसिंग दे। हालेलुया। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हर एक बच्चों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु।
हालेलुया, पुलिस टेस्ट के लिए तैयार करने वाले बच्चों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु। हर एक डिप्रेशन में बैठने वालों को प्रभु आजाद कर दे, छुटकारा दे। डिप्रेशन की सोच, डिवोर्स के सोच को प्रभु इनके जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारे परिवार में शांति आने दो। हर एक फिनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, बैंक नोटिस देख के दुख में बैठा है प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इनके जिंदगी से ये परेशानी को दूर कर दे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, जिनको रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हर एक ड्राइवर्स को, हर एक आज इस रात को नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। सुरक्षित रखना प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की छत्र छाया के घेट रखना। हालेलुया हालेलुया, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो शक्ति दिया है, वरदान दिया है, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया, एक दूसरे को इस प्रार्थना को शेयर करते रहना। हालेलुया, प्रभु के वचन को याद रखना। प्रभु हमारी जिंदगी में निवास करेगा। हालेलुया, एक निष्ठावान नगर, प्रभु के पवित्र नगर बनाएगा हमको। हालेलुया, इस वचन को, इस आशीष को एक दूसरे को देते रहिए। हालेलुया, कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और शाम को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।